हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी बैगी 2 मिनट सीरीज में। आज का हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा इवेंट्स लीडिंग अप टू द दांडी मार्च। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी थी नेहरू रिपोर्ट की। तो देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बाद जो कांग्रेस का सेशन हुआ कैलकाटा में दिसंबर 1928 में, उसमें क्या हुआ। उसमें नेहरू रिपोर्ट को ऑफिशियली मान लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट करी, अप्रूव करी। लेकिन जो यंगर जनरेशन थी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, इन्होंने अपनी डिससैटिस्फैक्शन जताई। इन्होंने कहा कि हम खुश नहीं हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज कांग्रेस का गोल। बहुत विचार विमर्श के बाद फिर यह फैसला हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम दे रही है और कह रही है कि 1 साल के अंदर अंदर आप एक संविधान लेके आइए बेस्ड ऑन डोमिनियन स्टेटस। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 साल बाद हम अपनी डिमांड डोमिनियन स्टेटस से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ शिफ्ट कर देंगे और उस मांग को पूरा करने के लिए एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे। तो कांग्रेस ने ये अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को। अच्छा, तो अब दिसंबर 1928 में ये सेशन हुआ था। अक्टूबर 1929 में वाइसरॉय इरविन की स्टेटमेंट आई कि अरे ये तो हमने 1917 में ही कह दिया था। 1917 में ही आपको कह दिया था कि इवेंचुअली भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अनाउंसमेंट करी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कि चलो आओ बैठते हैं, मिलजुल के बात करते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट हो गई तो दिल्ली में सारे दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए गए कि वाइसरॉय इरविन के सामने, गवर्नमेंट के सामने हम अपनी ये मांगे रखते हैं। पहली मांग ये रखी गई थी कि अब जो आप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें आप लेफ्ट राइट की बातें नहीं करेंगे। इसमें अब आप डोमिनियन स्टेटस की तरफ जाने का जो रास्ता है, जो प्लान ऑफ एक्शन है, जो स्कीम है, उसको डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमने डोमिनियन स्टेटस लेके आना है भारत में। दूसरी चीज ये मांग रखी गई कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस की होगी, क्योंकि सबसे बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और अक्रॉस ग्रुप्स रिप्रेजेंटेशन है। तीसरी मांग रखी गई एमनेस्टी कि माफी दी जाए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल लीडर्स को और एक कंसिलिएटरी तरीके से उनके साथ डील किया जाए। ये जो तीनों डिमांड्स थी, ये वाइसरॉय इरविन ने रिजेक्ट कर दी दिसंबर 23, 1929 को। अब दिसंबर 1928 से कहानी शुरू हुई थी हमारी, दिसंबर 1929 तक आ गए हैं। अब ये हुआ तो उसके बाद कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में और लाहौर में मेजर डिसीजन लिए गए। सबसे पहला डिसीजन था कि कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेगी, क्योंकि आपने डोमिनियन स्टेटस की कोई बात नहीं करी। आपने कुछ नहीं कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको फाइनली दे देंगे, तो आरटीसी बॉयकॉट कर दिया गया। दूसरी चीज, कांग्रेस ने जैसा 1 साल पहले कहा था वैसा उन्होंने किया। डोमिनियन स्टेटस अब उनकी डिमांड नहीं है, अब पूर्ण स्वराज उनकी डिमांड होगी। अब कांग्रेस अपने आंदोलन के थ्रू कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेगा। तीसरी चीज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथराइजेशन परमिशन दे दी गई कि आप एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कीजिए, जो कि हमने साल पहले देखा था। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कीजिए ताकि हमारी जो मांग है पूर्ण स्वराज की, वो पूरी की जा सके। और इस मूवमेंट के तहत हम नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी एक्सेप्ट करते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे और जितने भी लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स हैं उनको रिजाइन करने को भी करेंगे। और चौथी जो आखिरी चीज थी वो ये था कि 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और पूरे भारत में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ये दिसंबर 1929 में ये सब हुआ। अच्छा, दिसंबर एंड हो रहा है, जनवरी शुरू हो रहा है। अब गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी लॉर्ड इरविन के सामने। गांधी जी ने कहा कि ये लीजिए मेरी चिट्ठी, इसमें मेरी 11 डिमांड्स हैं। अगर आप ये डिमांड्स पूरी करते हैं तो हम कोई मूवमेंट शुरू नहीं करेंगे। अगर आप डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा।
लॉर्ड इरविन ने, वाइसरॉय इरविन ने ये डिमांड्स, 11 डिमांड्स जो गांधी जी ने लिख के भेजी थी, ये भी रिजेक्ट कर दी। गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था कि जनवरी 31 तक आप मुझे बता दीजिए कि आप हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। अब गवर्नमेंट इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी और फरवरी का महीना शुरू हो गया था। तो जब कांग्रेस को लगा, गांधी जी को लगा कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स पूरी करने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वक्त आ गया है मामले को अपने हाथ में लेने का, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को कहा कि हम पूरा दारोमदार आपके ऊपर सौंपते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं, आप मूवमेंट शुरू कीजिए। किस तरीके की मूवमेंट शुरू करनी है वो आपका निर्णय है, कहां से शुरू करनी है, किस दिन शुरू करनी है, सब आपका निर्णय है। हम आपके साथ हैं, हम आपको बैक करते हैं। और फरवरी अंत आते आते, बाय फरवरी एंड, गांधी जी ने फैसला लिया कि सॉल्ट को मैं मेन मुद्दा बनाऊंगा और सॉल्ट के मुद्दे के ऊपर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा पूरे भारतवर्ष में। तो ये थी कहानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अगले सेशन में बात करेंगे दांडी मार्च की। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।